बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमाना कार्रवाई में अपने एक सरकारी मुलाजम जो वेटर था जज के घर में, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई क्या हुई है? उसको जबरी रिटायर करने का हुक्म दिया गया है। 14 साल उस मुलाजम के बकौल उसकी सर्विस है और वो बेरर मतलब वेटर का काम जो है वो कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं समन रिफत इम्तियाज़, उनके घर में जो काम कर रहा था। मामला क्या हुआ? जज की गाड़ी को बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने पर जो है वो मुलाजम को जबरी रिटायर करने का हुक्म दिया गया है। और इसके खिलाफ जो अपील थी, उस अपील में भी उसका जो फैसला था रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको भी बरकरार रखा गया है। बुनियादी तौर पर मामला क्या था, बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद चार्ज क्या लगा मुलाजिम पर, उसके बाद फैसला क्या हुआ है, और उसमें आखिर में जो मुलाजिम है इसहाक, उसका नाम है, बेरर है, वेटर है, उसका मौकफ क्या है, वो मौकफ भी आपके सामने जो है वो रखूंगा कि वो उसकी उसी की जुबानी की वो कहता क्या है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज हैं जस्टिस समन रफत इम्तियाज़। उनके घर में इसहाक नाम का जो साबिक मुलाजम है, ज़ाहिर सी बात है अभी क्योंकि जबरी रिटायरमेंट का हुक्म दे दिया गया है, तो इसलिए और वेटर का काम कर रहा था जज साहिबा के घर। तो फरवरी में मुलाजम के बकौल फरवरी में रात तकरीबन 11 12 या 1 बजे रात को उसकी कॉल आती है उसको घर से। तो उसकी बेटी जो है वो बीमार थी, उसके बकौल की बहुत शदीद बीमार थी, और वो उस परेशानी में जो जज साहिबा की गाड़ी है, ऑफिशियल गाड़ी है, मतलब जज साहिबा की जो सरकारी गाड़ी है, वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है। और वो रवात के करीब उसका गांव था। तकरीबन 110 किलोमीटर जो ऑर्डर है इसमें लिखा गया है कि 110 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चली है जज साहिबा की, और ऑफिशियल गाड़ी बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के जो है वो उसने इस्तेमाल की, जिस पर उसको ये जो है वो पेनल्टी उस पर डाली गई है। उसके बकौल वो रात गया और 5 बजे वापस आया सुबह। जो गाड़ी इस्तेमाल की, 110 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चली थी। उसके बाद यहाँ पे जो जज साहबा हैं उसको, उसके बकौल उसने जो है वो बताया और सारा मामला हुआ। और उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई, और जो रजिस्ट्रार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसने सबसे पहले उस पर जो चार्ज था, वो चार्ज ये था कि उसने जो अनऑथराइज्ड जो ऑफिशियल गाड़ी है, ऑफिशियल व्हीकल है जज साहिबा की, उसको उसने इस्तेमाल किया है और ये पब्लिक एक्सचेकर को, मतलब कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है उसने, नंबर वन ये। और उसके बाद जो बगैर इजाज़त के जो ड्यूटी की जगह है उसको छोड़ा है। और तीसरा उस पे चार्ज ये था कि उसने जो वहाँ पे पुलिस एहलकार थे, रात को, मतलब जब गाड़ी निकाली वहाँ से जज साहिबा की रिहाइश से, तो उसने उनको बताया कि जज जो है उन्होंने मुझे हदायत की है कि आप जो है वो गाड़ी लेकर जाएं, और उन्होंने फ्रूट के लिए या किसी चीज़ के लिए कहा कि जाएं। ये 3 किस्म के चार्जेस जो है वो लगाए गए थे। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट और रेजिडेंट के, उनको भी उसने बताया नहीं था। ये चौथा चार्ज था। मतलब 4 किस्म के चार्जेस मुलाजिम इसाक जो वेटर था जज साहिबा के घर, उस पर लगाए गए थे। उस पर जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने फैसला दिया ये जो सर्कमस्टांसिस हैं इसमें, क्योंकि एडमिटेड हैं चीज़ें। एडमिटेड मीन के मुलाजम ये मान रहा है कि उसने गाड़ी इस्तेमाल की, गाड़ी लेकर गया, और उस पर जो चार्जेस हैं उस पर चारों चार्जेस उन्होंने लगाए। और उसके बाद मुलाजम को जो उन्होंने कंपल्सरी रिटायरमेंट का फैसला दिया कि इसको फौरी तौर पर रिटायर कर दिया जाए। 14 साल मुलाजम के बकौल उसकी जो है सर्विस है। उसमें बुनियादी तौर पर जो इसमें सिविल सर्वेंट्स के जो रूल्स हैं, उसके हवाले से, या मतलब जो भी कानूनी एक जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मद्देनज़र रख के रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि उन्होंने इस पे जो उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट का फैसला दिया, जिसके खिलाफ उसने, ये मामला फरवरी में शुरू हुआ था। जो उसके खिलाफ उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एडमिन जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनको अपील जो है उनके सामने दायर की। जिस अपील को उन्होंने जो है वो सुना, अपील पर उन्होंने फैसला दिया, और उन्होंने जो इस पर शो कॉज नोटिस का जो रिप्लाई था उसको सेटिस्फैक्ट्री करार नहीं दिया। और इसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो मुलाजिम है इसका जो रिकॉर्ड है
कि इसने पहले भी डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जियाँ जो है वो की हैं, जिसमें 4 किस्म की डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जियों का जिक्र है। 2010 की है, 13 की है, फिर 13 की है, फिर 17 की है। तो यही है कि एक दो दफ़ा वो बगैर जो बताए छुट्टी उसने कर ली, और इसके अलावा एक दो और है इसी तरह के चार्जेस। मतलब गाड़ी इस्तेमाल के नहीं है, लेकिन जो रूटीन के मतलब वो चार्जेस होते हैं, उसमें 4 दफ़ा उसको आखिरी जो वार्निंग इशू टू हिम टू रिमेन केयरफुल इन फ्यूचर, ये थी 2000 जो 17 में, 2014 में उससे हुआ था मामला। 2017 में ये मामला क्लोज हुआ था। तो उसमें ये दिया हुआ था। तो अब ये जो है वो इशू रेज हुआ है मुलाजिम के खिलाफ। इसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है वो ये कहते हैं कि जो इस मामले में जो सेंसिटिविटी थी उसको उसने मद्देनजर नहीं रखा, और इसमें उन्होंने कहा कि जो जज की ऑफिशियल गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 110 किलोमीटर गाड़ी जो है वो जज के घर से निकले और 110 किलोमीटर जो है फासला तय करे और उसके बाद गाड़ी जो है वो घर पे आए। तो उन्होंने कहा कि इन कॉन्सिक्वेंसेस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रार ने मुलाजम जो बेरर के खिलाफ जो मौक़िफ़ लिया वो पहले ही एक लीनियंट व्यू है। इसलिए जो जस्टिस मुशर्रफ तरकियानी लिखते हैं कि ग्रेविटी जो है इसके चार्जेस जो इस पर हैं, यही है कि ठीक है आप उसको रिटायरमेंट के जो बेनिफिट दे दें और इसको रिटायर कर दिया जाए, और कंपलसरी रिटायरमेंट का फैसला बरकरार रखा और उसकी अपील जो है वो खारिज कर दी। ये 17 दिसंबर को ये फैसला आया। तो अब ये मुलाजम जो है वो बताया जाता है कि इसके खिलाफ कोई फर्दर जो है रिव्यू कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यह है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। और मुलाजम क्या कहता है वो सुन लें। वन वर्ड मैं ये कहूँगा कि उसका ये कहना है कि मैं अपनी बच्ची की जान के लिए मैं जो है परेशान हुआ, और उस परेशानी में मैंने ये गलती कर दी, तस्लीम करता हूँ, माफ़ी दे दें। लेकिन आप सुने कि वो क्या कहता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मे भी उसको अब फर्दर देखती है या नहीं देखती। लेकिन ये थी अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आइंदा भी जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप सुने कि वो मुलाजिम क्या कह रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाजम था। तो मैं जज साहब के घर काम करता था और उनकी आर्डर पे मैं गाड़ी पे भी ड्यूटी करता था। मैं बेसिकल एक वेटर हूँ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। मैं उनके हुक्म से गाड़ी पे भी ड्यूटी कर रहा था, ड्राइविंग भी कर रहा था, और घर में तमाम मामला जो थे वो मेरे स्पुर्द थे, काम कर रहा था। और एक दिन रात के मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, घर से फ़ोन आया और मैं वो जज साहब की गाड़ी लेके घर चला गया परेशानी में। सुबह आते ही मैं मैडम को ख़ुद बता दिया जज साहब को। तो उसकी वजह से मेरे ऊपर इंक्वायरी बनी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक अपनी बेटी को बचाने के लिए चला गया और मेरी गलती है। मैं इस गलती को मानता हूँ और उसके लिए मैं सब से माफ़ी मांगने के लिए गया हूँ और मुझे माफ़ी का दरवाज़े बंद कर दिए गए। तो मेरी एक गलती की वजह से मेरे घर पूरे में तो फाके पड़ गए। मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से और उनका खाने पीने का निज़ाम सब कुछ धर्म भरम हो गया है। मैं 14-15 साल मेरी नौकरी है। तो मुझे कुछ मेहरबानी की जाए, मेरे ऊपर कुछ रहमत के दरवाज़े खोलें। अल्लाह ताला तो माफ़ी कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो इंसान को भी चाहिए कि एक दूसरे के लिए कुछ आसानियाँ करें। बहुत शुक्रिया। मेरी ये इस सब से दुआ है कि किसी को अल्लाह ताला परेशानी से बचाए और मेरे लिए भी मेरी परेशानी हल करें। मैं जो मेरे ऊपर हैं और जो उनसे भी ऊपर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें और मेरी नौकरी जो है उसको बहाल करें। मेरे बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है और मेरी नौकरी की वजह से मेरे बच्चे मेरा ख़ानदान पूरा तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मैं 8-10 महीने से इस तरह ही बेरोज़गार हूँ। अब 14-15 साल के जो मैंने जजेस की खिदमत की है उसको उसमें कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं इंसान से। तो पहले की गलती हुई है उसकी सज़ा अब 10 साल बाद तो ना दें मुझे। बहुत शुक्रिया।